नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा इससे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। रघुवंश के कुछ अगले श्लोक कर रहे हैं। वसिष्ठ धीनो अनुयायिनम तम अवर्तमानम वनिता वनांतात पपो निमेश अलस पक्ष पंक्ति उपोषिताभ्याम विलोचनाभ्याम। वशिष्ठ धेनो अनुयायिनम की वशिष्ठ की गाय का अनुकरण करते हुए वनांतात वन प्रदेश से अवर्तमान वापिस आते हुए तम वनिता उस राजा का तम मैंने उस राजा का रानी सुदक्षिणा ने निमेश अलस पक्ष पंक्ति ही कि बिना पलक झपकाए आलस्य रहित होकर के यानी एक टक दृष्टि से उपोषिताभ्याम बहुत अधिक प्यासे नेत्रों से पान किया। महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी के पीछे पीछे वन प्रांत से आ रही राजा दलीप को उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा ने एकटक दृष्टि होकर प्यासी नेत्रों से उन्हें देखकर तृप्त हो गई, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हो गई। राजा दलीप की पत्नी सुदक्षिणा राजा दलीप की बहुत समय से लंबी बाट देख रही थी। इस प्रकार एकटक दृष्टि होकर के प्यासी आंखों से उस राजा दलीप को देख करके अत्यधिक प्रसन्न हो गई। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्य उद्गता पार्थिव धर्म पत्नया तद अंतरी सा वीरराज धेनुर्दिन शपा मध्य गतिव संध्या। तो ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। नीचे वाली पंक्ति अक्सर आ जाती है पेपर में इसकी। तो पुरस्कृता वर्तमनि, वर्तमनि मैंने कि मार्ग में पार्थिवेन, वर्तमनि मार्ग में पार्थिवेन राजा के द्वारा पुरस्कृता आगे की गई पार्थिव धर्मपत्नियां राजा दलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा के द्वारा प्रति उद्गता अगवानी की गई साधेनु वह नंदिनी गाय दिन शपा मध्यगता दिन और रात्रि के बीच में विद्यमान संध्या एवं वीरराज संध्या के समान शोभित हुई। राजा और रानी के मध्य में वह गाय जो थी किस प्रकार विराजमान हो रही थी कि जैसे दिन और रात्रि के मध्य में संध्या का समय जो है शोभित होता है, अच्छा लगता है। अंतिम पंक्ति जो है पेपर में व्याख्या के लिए पूछी जाती है। प्रदक्षिणी कृत्ये पयस्विनीं ताम सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता प्रणम्य च अनर्च विशालम अस्या श्रृंगांतरम द्वारम इव अर्थ सिद्धि। संध्या समय वन से लौटकर वशिष्ठ आश्रम के निकट नंदिनी गाय के आने पर स अक्षत पात्र हस्ता कि अक्षत वाले उस पात्र को हाथ में लिए हुए, यानी जिसमें गाय की पूजा करने के लिए जो सामग्री थी इस पात्र को हाथ में लिए हुए। सुदक्षिणा पयस्विनी उस रानी सुदक्षिणा ने पयस्विनी दूध देने वाली ताम उस गाय की प्रदक्षिणी कृत्य परिक्रमा करके च अर्थ सिद्धि द्वारम और मनोकामना की सफलता के समान अस्या विशाल श्रृंगांतरम अनर्च अस्या यानी उस गाय के सींगों के मध्य में पूजा को किया। यानी संध्या समय वन से लौटकर वशिष्ठ आश्रम के निकट नंदिनी के आने पर अक्षत आदि से युक्त पूजन पात्र को हाथों में लिए हुए रानी सुदक्षिणा ने पहले उस दूध देने वाली नंदिनी गाय की परिक्रमा की और उसके बाद उसे प्रणाम करके उसकी सींगों के मध्य भाग जो राजा रानी के लिए पुत्र प्राप्ति प्रयोजन की सिद्धि के द्वार स्वरूप में था उसकी पूजा की। गाय के सींगों के मध्य में जो मस्तक था उसकी पूजा की। राजा और रानी के लिए क्या था, एक मनोरथ का द्वार सिद्ध हो रहा था। वत्स उत्सुकापि सत्मिता सपर्याम प्रत्यगृहीत सा इति न नंदतु तौ भक्त्या उपपन्नेषु हि तद विधानानां प्रसाद चिह्नानि पुरे फलानि।
वत्स उत्सुका अपी कि बछड़े के पास जाने को उत्कंठित होकर भी उस नंदनी गाय ने मानो बड़ी आराम से बिना हिले डुले सपरयाम उस रानी के द्वारा की गई पूजा को प्रत्यगृहित स्वीकार किया। इस प्रकार वे दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भक्त्या उपपन्नेषु, ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि भक्ति से उत्पन्न भरे हुए मनुष्यों में इस प्रकार की प्रसन्नता के चिन्ह पूरे फलानी भविष्य में फल को देने वाले होते हैं। तो ये अंतिम पंक्ति भी व्याख्या में के लिए पेपर में आ जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। कि मानो संध्या समय वन से लौटने पर उस नंदनी ने अपने बछड़े को देखने के लिए उत्कंठित होती हुई भी एक जगह स्थिर होकर के सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया, और इससे राजा और रानी दोनों अत्यधिक प्रसन्न हो गए, क्योंकि भक्तों पर नंदनी के समान श्रेष्ठ जनों की प्रसन्नता का लक्षण निश्चय ही अभीष्ट फल देने वाला होता है। क्योंकि यदि भक्ति से गाय जैसी महान आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं तो निस्संदेह उनसे भविष्य में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गुरु सदारस्य निपीड़े पादौ समाप्य सांध्यम च विधिं दलीपः दोहा अवसाने पुनरेव दौग्ध्रीं भीजे भुज उच्छिन्न रिपु निशन्ना। भुज उच्छिन्न रिपु, ये अपनी भुजाओं के बल से शत्रु का विनाश करने वाले वह राजा दली सदारस्य गुरु पादौ निपीड़े कि गुरु पत्नी के सहित यानी अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ के पैरों को दबा करके संध्यम समाप्य च विधिं दलीपः, और सायकालीन जो विधि आदि का कार्य है, संध्याकालीन कार्य को समाप्त करके दोह अवसाने, दोह देने के बाद निशन्ना बैठी हुई उस दोग्ध्री, दूध देने वाली गाय की दोबारा से सेवा करनी शुरू कर दी। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि किस प्रकार अपने बाहु बल से शत्रुओं को नष्ट करने वाले राजा दलीप नंदनी के साथ वन से आने पर गुरुपत्नी अरुंधति सहित गुरु चरणों के प्रणाम करने के बाद सायंकाल के समस्त कार्य को समाप्त करके दोहन के बाद बैठी हुई उस नंदनी गाय की रात्रि सेवा में पुनः राजा और रानी दोनों जुट गए। अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम अनवासी गुप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्ताम अनुसम विशेष सुप्त उत्थिताम प्रातर नुद तिष्ठत। गुप्ता कि पृथ्वी की रक्षा करने वाले, गुप्ता मैंने कि पृथ्वी पालक, गृहिणी सहाय अपनी पत्नी के साथ अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपा की समीप में ही रखी गई पूजा की सामग्री और दीपक को लेकर के ताम अनवासी उस नंदनी गाय के समीप बैठ करके ही क्रमेण क्रम पूर्वक सुप्ताम अनुसमिशेष कि क्रम पूर्वक उसके सोने के बाद ही स्वयं सोते थे, और सुप्त उत्थिता वो प्रातःकाल उसके सोकर उठने के बाद में ही उठते थे। यानी नंदनी गाय की रक्षा करने वाले राजा दलीप पत्नी सुदक्षिणा के साथ होकर जिसके निकट पूजा की सामग्री दीपक आदि उपहार रखे हुए हैं, ऐसी उस नंदनी के पीछे निकट में ही दोनों बैठकर क्रमेण यथा क्रम से नंदनी के सोने पर राजा रानी सो गई और प्रातः नंदनी के उठने पर दोनों उठ गए। इत्थम व्रतम धार्यतः प्रजार्थम समम महिष्या महनीय कीर्ते सप्तव्यतीयु त्रिस गुणानि तस्य दिनानि दीन उद्धरण चितस्य। इत्थम इस प्रकार प्रजार्थम संतान प्राप्ति के लिए महिष्या समम अपनी पत्नी सहित व्रतम धार्यतः अपनी पत्नी सहित व्रतम धार्यता व्रत को धारण करते हुए महनीय कीर्ति महान कीर्ति वाले दीन उद्धरण उचितस्य और दीनों का उद्धार करने वाले उस राजा दलीप के त्रिगुणानी सप्त दिनानी व्यतीयु 3 गुने 7 दिन बीत गए।
यानी राजा दलीप की इस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए रानी के साथ नंदिनी की सेवा के नियम का पालन करते हुए अत्यधिक प्रशंसनीय कीर्ति वाले तथा दीनों का उद्धार करने वाले इस प्रकार राजा दलीप के 3 गुने 7 अर्थात 21 दिन व्यतीत हो गए। यानी राजा ने मानो 7 दिनों में ही 21 दिन के फल को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिए रानी सुदक्षिणा के साथ गुरु प्रतिष्ठ संयम नियम पूर्वक को धारण करते हुए उत्कृष्ट कीर्ति से युक्त दीन दुखियों का उद्धार करने वाले सपत्नीक राजा दलीप के 21 दिन इस प्रकार व्यतीत हो गए। अन्यथो आत्म अनुचरस्य भावम जिज्ञास्यमाना मुनि होम धेनु गंगा प्रपात अंत विरूढ़ शपम गौरी गुरो गहवरम आविशेष। अन्यथु कि अगले ही दिन मुनि होम धेनु महर्षि वशिष्ठ की यज्ञ की गायें आत्म अनुचर से नंदिनी ने अपनी सेवा करने वाले भावम जिज्ञास्यमाना राजा दलीप के भाव को जानते हुए गंगा प्रपात अंत विरूढ़ शप्पई गंगा नदी के झरने के समीप ही उगी हुई हरी घास वाली गौरी गुरो गहवरम आविशेष गौरी गुरो यानी हिमालय की उस गुफा में प्रवेश किया। अन्यथु यानी अगले ही दिन यानी 22वें दिन मुनि होम धेनु महर्षि वशिष्ठ की उस यज्ञ की गाय ने राजा दलीप के भावों को जानते हुए आत्म अनुचर से उसकी सेवा करने वाले राजा दलीप के भावम जिज्ञास्यमाना भावों की परीक्षा करते हुए गंगा प्रपात अंत विरूढ़ शप्पम कि गंगा के नदी के झरने के समीप उगी हुई हरी हरी घास वाले हिमालय की उस गुफा में प्रवेश किया। सा दुष्प्रघर्षा मनसापि हरिंसे इति अद्रि शोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षित अभ्युत्पत्नो नृपेन प्रसह्य सिंह किल ताम चकर्ष। नंदिनी गाय द्वारा ली गई राजा की परीक्षा का वर्णन कर महाकवि कालिदास क्या कहते हैं कि हिंसक प्राणियों द्वारा भी मनसापि सा दुष्प्रघर्षा कि मन से भी उस गाय के ऊपर दुष्प्रघर्षा प्रहार नहीं किया जा सकता था। अद्रि शोभा प्रहिते क्षणे कि पर्वत की शोभा को देखने में पर्वत के सौंदर्य में लगी हुई दृष्टि वाले अलक्षित अभ्युत्पन्नो राजा दलीप के द्वारा जिसके आक्रमण को देखा नहीं गया था। नृपेन मैंने कि राजा दलीप के द्वारा जिसके आक्रमण को देखा नहीं गया था। एक सिंह ताम उस गाय को प्रसह बलपूर्वक खींचकर ले गया। यानी जो गाय इतनी कामधेनु ये गाय थी, महर्षि वशिष्ठ की गाय कामधेनु है और उस गाय के ऊपर हिंसक प्राणियों के द्वारा मन से भी प्रहार करना बड़ा कठिन था। तो राजा दलीप जो पर्वत की शोभा में एक टक अपनी दृष्टि लगाए हुए था, तो एक क्षण के लिए वो मानो उस लक्ष्य से भटक गया और उसी समय तब सिंह ने एकदम उस नंदिनी गाय के ऊपर प्रहार कर दिया। यानी नंदिनी गाय को बलपूर्वक खींचकर अपनी ओर ले गया। तो किस प्रकार हमने इन श्लोकों के माध्यम से जाना कि नंदिनी गाय जो थी, मानो दूध देने वाली उस नंदिनी गाय की सुदक्षिणा ने पहले हाथ में अक्षत पात्र को लिए हुए परिक्रमा की और फिर दोनों सींगों के मध्य में मानो खुले हुए द्वार के समान उसकी आराधना शुरू कर दी। यानी भविष्य में उन्हें क्या है कि पुत्र की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। भक्ति से उत्पन्न इस प्रकार के प्रसन्नता के जो चिन्ह हैं निश्चित रूप से ही फल को प्रदान करने वाले होते हैं। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगती है तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम रघुवंश कर रहे हैं, तो रघुवंश के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के भी संधि, कारक, समास, छंद, संज्ञा प्रकरण, महेश्वर सूत्र, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तथा कम्युनिटी में भी मैं बीच बीच में प्रश्न डालती रहती हूँ,
उसके भी आप जवाब दें और कमेंट में भी लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।